गाइस, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर 7 चक्रास और माइनर चक्रास के बीच में डिफरेंस, या फिर जो भी आप उसे बताओ, हम ये बात कम शेयर करने वाले हैं। बिकॉज मेजर चक्रास की बात तो हर कोई करता है, माइनर चक्रास की बात है कि जो ज़्यादातर कोई करता नहीं है, और इसीलिए वो भी इम्पॉर्टेंट है मेजर चक्रास के साथ साथ, राइट। तो इसीलिए हम आज इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हाय, मैं हूँ प्रीति। मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा से टैरो कार्ड रीडिंग्स प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मैंने पिछले कितने ही सालों से 10 या 12 साल से भी ज़्यादा समय से, यस नॉट 10 बट 12 साल से ज़्यादा समय से मैं चक्रा के बारे में सिखा रही हूँ, कुंडलिनी अवेकनिंग की क्लासेस ले रही हूँ। और इसीलिए ये वीडियो मुझे ज़रूरी लग रहा है यहाँ पर शेयर करना, तो इसीलिए आई एम जस्ट शेयरिंग दिस स्टफ विथ यू। तो कोशिश करो कि आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखो, शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आपको इस पूरे वीडियो में जो भी बताया जा रहा है अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है जी हाँ, स्टे ट्यून्ड। तो अभी सबसे पहले चक्रास के बारे में अगर बताऊं तो 7 मेन चक्रा होते हैं, 7 मेजर चक्रास होते हैं। आपको पता है कि रूट, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई और अपना क्राउन चक्र। ये होते हैं 7 बेसिक चक्रा के जो हर कोई आज जिसके बारे में बात करता है। अब 7 चक्रास जो होते हैं वो एनर्जेटिकली आपको बैलेंस्ड रखते हैं, राइट। बाहरी दुनिया में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर है, राइट। यू आर इनसाइड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। पूरा इन्फिनिटी है कि जिसका आप एक छोटा सा अंश तो कह नहीं सकते, बिकॉज छोटा सा डॉट जैसा तो हमारी धरती ही है, कि जो पूरे ब्रह्मांड में धरती भी अपीयर करती नहीं है। हमारी जो गैलेक्सी है वो एक छोटे डॉट के माफक है। ये पूरी रियलिटी के साथ आपको कनेक्ट करती है आपके 7 चक्रास। ठीक है, पूरी रियलिटी में जो भी मैनिफेस्ट होता है, इट हैपन्स थ्रू यू, या फिर आपके द्वारा अगर कुछ नहीं होता है तो पूरी रियलिटी में जो भी होता है वो आपको अफेक्ट ज़रूर करता है। सो दैट इज़ हाउ मेजर चक्रास आपके साथ कैसे कनेक्ट करके आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, वो आप जान सकते हैं। अब आपके माइनर चक्रास कौन से हैं, माइनर चक्रास कौन से हैं, कितने हैं, राइट। आपके मन में तुरंत एक क्वेश्चन आता है। माइनर चक्रास की आप बात करें तो जैसे कि हैंड के चक्रास आप देखें तो हथेली के बीच में एक चक्र होता है, राइट। फिंगर की टिप्स में एक चक्र होता है। यहाँ पर एक चक्र होता है, यहाँ पर एक चक्र होता है, यहाँ पर एक चक्र होता है, ठीक है। यहाँ पर हर एक चक्र होता है। उसी तरह से हर एक सेल में, आपके बॉडी में जो सेल होते हैं, जो कोश होते हैं, हर एक कोश में एक चक्र होता है। सो एवरीथिंग हर एक आपके बॉडी में छोटे से छोटा तिनका होता है, उसको एक चक्र दिया गया है कि जो उस चीज़ को, उस सेल को, आपके बालों का भी एक चक्र होगा, राइट, कि जो आपके बाल के उस फॉलिकल को सपोर्ट करता है। सो एवरीथिंग इज सपोर्टेड बाय चक्रा। चक्र की जो एनर्जी होती है, माइनर चक्रास भी एनर्जी सर्कुलेट करने में, आपके बॉडी के हर पार्ट में एनर्जीज जाए, उसके लिए मदद करते हैं। अब यस, मुझे काफ़ी टाइम से एक कमेंट मिल रहा था, हैंड और फीट चक्रा कैसे ब्लॉक होते हैं उसके बारे में बताइए। सो हैंड और फीट चक्रा क्या होता है? कोई भी चक्र कब ब्लॉक होता है? जब आप उस चक्र का अच्छा यूज़ नहीं करते हैं, उस चक्र का मिस यूज़ करते हैं, तब वो चक्र ब्लॉक होता है। ठीक है। सो उसी तरह से जब हैंड और फीट चक्र के ऊपर आप काम नहीं करते हैं, या फिर उसका आप गलत इस्तेमाल करते हैं, तो आपका चक्र ब्लॉक होता है। कैसे ब्लॉक होगा? लेट्स से आपके हाथों का चक्र कैसे ब्लॉक होगा? गलत काम करने से। अपने हाथ का यूज़ किसी गलत काम में आपने यूज़ कर दिया, जिसकी वजह से हैंड का चक्र ब्लॉक हुआ। पाँव का चक्र, फीट का चक्र कैसे ब्लॉक होगा? फीट का चक्र ब्लॉक होगा जब आप कोई गलत काम करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। सो दैट इज गोइंग टू ब्लॉक योर फीट चक्र। सो ये चीज़ ऐसे काम करती है। और कोई भी चक्र, राइट, किसी भी चक्र का अगर आपने मिस यूज़ किया तो ये दुनिया, संसार का एक नियम है कि उस चक्र को ब्लॉक कर दिया जाता है। सो बेसिकली ऐसा होता है। अब एक इमीडिएट क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा कि जो बुरे लोग होते हैं, राइट, मर्डरर्स होते हैं, खूनी होते हैं, जो पाप करते हैं, क्राइम करते हैं, उनके कोई चक्र ब्लॉक क्यों नहीं होते? ऐसे अब अगर आपको बताऊं तो बचपन से जो अपब्रिंगिंग होता है, एनवायरनमेंट का फैक्टर होता है कि जिस तरह के संस्कार आपको मिले हैं, वो आपको सिखाता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो काफ़ी बच्चे हैं ऐसे, उस तरह से ग्रो करते हैं कि जिनको सही क्या है, गलत क्या है, वो अच्छे से सिखाया नहीं गया है, राइट। आपको पता है कि अगर कोई क्रिमिनल अब एक छोटे बच्चे को बड़ा करता है तो वो उसको क्रिमिनल बनना ही सिखाएगा।
और क्रिमिनल बनना सिखाएगा तो बच्चे को तो पता नहीं है कि वो सही है कि गलत है। सो बेसिकली वो बच्चा बड़ा होगा गलत काम करते हुए, बट उसको ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि वो चीज़ गलत कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। अब दूसरी बात आपके मन में आएगी कि अच्छा उस बच्चे को तो नहीं पता है कि वो चीज़ गलत है, बट संसार ब्रह्मांड का जो लॉ ऑफ कर्म है उसको तो पता है कि वो गलत है, तो उसको क्यों अफेक्ट नहीं करता है? यस, उसको अफेक्ट करेगा, बट जब उसका पाप का घड़ा भर जाए तब, राइट? अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और फिर भी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसको अच्छे से अच्छी मतलब जो यूनिवर्स की जो अच्छी एनर्जीज़ है उसको सपोर्ट कर रही है, तो दैट ओनली मीन्स के पिछले जन्म के उसने कुछ जो अच्छे कर्म करे थे, वो अच्छे कर्म अभी भी उसका स्टोरेज बाकी है कि जो उसको अच्छा रिजल्ट देते जा रहा है लाइफ में, उसकी हेल्थ अच्छी रख रहा है, उसका दिमाग अच्छा रख रहा है, उसकी बॉडी हेल्दी रख रहा है, कि जिससे वो उसको स्ट्रेंथ मिलते जा रही है और वो गलत काम करते जा रहा है। राइट, दैट इज़ अ बेसिक थिंग। अब जस्ट बिकॉज यस मैं एस्ट्रोलॉजी भी जानती हूँ और मैंने काफ़ी समय से कुंडलिनी के बारे में, कर्मों के बारे में मैंने स्टडीज़ किया हुआ है। सो दिस इज़ वाई आई नो कि जनरली जिन लोगों को जितने लोगों के कर्म बहुत अच्छे थे पास्ट के, पिछले जन्म के कर्म जिनके बहुत अच्छे थे, वो प्रेजेंट में उनकी इतनी अच्छी लाइफ होती है, इतना पॉजिटिव उनको फील होता है कि ज़्यादातर उसमें से बहुत सारे लोग अपनी पॉजिटिविटी का, अपनी लाइफ में जो अच्छाई उनको मिली है उसका मिसयूज़ ही करते हैं। दिस इज़ वॉट आई हैव सीन बाई फार एंड देयर आर नो एक्सेप्शंस। चाहे अच्छी फैमिली में से कोई क्यों ना हो, बट वो मतलब उसके पास्ट के कर्म अच्छे थे, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर करेंगे और करते रहेंगे, बिकॉज उनके साथ कुछ बुरा होता नहीं है, बिकॉज पास्ट के जो अच्छे कर्म है उसकी स्ट्रेंथ अभी भी साथ में चल रही है। ठीक है, सो दैट इज। चलिए अभी माइनर मेजर चक्रस के बारे में डिस्कस करें तो मेजर चक्रस जो होते हैं बाहर की यूनिवर्स के साथ आपको कनेक्ट करता है। माइनर चक्रस जो है वो कोशिश करते हैं कि आप पूरी तरह से बैलेंस्ड रहे और आपकी अंदरूनी चक्रस की जो आपके अंदरूनी जो एनर्जीज है उसको कंट्रोल में रखेगा, उसको बैलेंस्ड रखेगा, ताकि आपके अंदर की जो सारी एनर्जीज है वो बाहर के जो चक्रस है, बाहर की जो पूरा यूनिवर्स है उसके हिसाब से बैलेंस में रहे। ठीक है, दिस इज़ वन थिंग। अब दूसरी एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपके नेगेटिव कर्म, पास्ट के बुरे कर्मों का भरपाई का समय शुरू हो गया है, तो कहीं ना कोई चक्र ऑटोमेटिकली इम्बैलेंस हो जाएगा। कोई मेजर चक्र इम्बैलेंस होगा जिसका डायरेक्ट इफेक्ट उसके आसपास के माइनर चक्र के ऊपर होगा और बॉडी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। सो ये इस तरह से कुछ आपके पास्ट लाइफ के कर्म आपको अफेक्ट करते हैं। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। अभी आप कहेंगे अच्छा लेकिन ऐसा हो गया है तो हमें क्या करना है? अगर ऐसा हो गया है तो आपको कॉन्स्टेंटली चक्रा बैलेंसिंग करते रहना है। अब जिसका अगर बुरा टाइम अभी शुरू हुआ है और अगले 5 साल तक कंटिन्यू रहने वाला है, तो बार बार चक्र इम्बैलेंस हो जाएंगे अगर आप चक्र बैलेंसिंग करने की कोशिश करो तो भी, बट स्टिल यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट। अब आपको चक्र बैलेंस करते रहना है। जब आप ऐसा करेंगे तो यूजुअली 5 साल तक आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी चक्र बैलेंसिंग करने की मास्टरी आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर भी थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ इधर उधर चूक हो जाए तो तुरंत चक्र इम्बैलेंस हो जाएंगे, ऐसा आप फील करेंगे। ठीक है, बट चक्र बैलेंस्ड रहने की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा आपकी बढ़ती जाएगी। और एक बार आपका वो जो 5 साल तक नेगेटिविटी भुगतने का जो समय है वो ख़त्म होता है, उसके बाद आपकी जो क्षमता है चक्र बैलेंस रखने की वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ चक्र बैलेंसिंग वर्क, दिस इज़ हाउ चक्रास एंड एनर्जीज वर्क फॉर यू। यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है कि कोई अगर टेररिस्ट है और अगर उसका पाप का घड़ा भर गया है तो तो भी उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। हर एक व्यक्ति के साथ एनर्जीज सेम तरह से काम करती है। राइट, सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए मेजर चक्रास और माइनर चक्रास के साथ का बीच का डिफरेंस। उसी के साथ आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जैसे आपकी किडनी है, लीवर है, वहाँ पर भी एक एक चक्र होता है। एक चक्र होता है कि जो आपके आपका लीवर का ख्याल रखता है, एक चक्र होता है कि जो आपके किडनीज का ख्याल रखते हैं। अभी आप में से कुछ इंटेलिजेंट लोग मुझे पूछेंगे कि अच्छा मैडम
लीवर के चक्र का नाम क्या है भाई, उतना ज़्यादा डीप में मत जाओ, बस एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बना के रख लो कि हार्ट का चक्र होता है वो तो आपको पता है, लंग्स का भी चक्र होता है कि जो लंग्स का ख्याल रखते हैं, लंग्स में से एनर्जी रेगुलेट करते हैं, पेट का चक्र होता है कि जो पेट की एनर्जीज को रेगुलेट करते हैं। तो उस तरह से सारे के सारे ऑर्गन्स अच्छे से नॉर्मली चले उसके लिए सारे के सारे चक्रास अच्छे से सिंक्रोनाइज्ड तरह से काम करते हैं, अच्छे से एनर्जीज अपने आप में लेते हैं, छोड़ते हैं, मतलब सारा एनर्जी का सर्कुलेशन बहुत ही वेल रेगुलेटेड होता है कि जो ज़्यादातर आपको फोकस नहीं करना पड़ता। अच्छा चलो भाई लीवर का चक्र बैलेंस करना तो रह गया, मैंने 7 चक्रस तो बैलेंस कर दिए, बट लीवर का चक्र बैलेंस ये सब नहीं होता है, ठीक है। 7 चक्रस बेसिकली आप बैलेंस करो और दूसरे सारे चक्र आपके बैलेंस हो जाते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ चक्रस कि जब मेजर चक्रस का आप उसको आप उसके ऊपर आप होल्ड कर रखते हैं, अच्छा, तो माइनर चक्रस ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। तो माइनर चक्रस को आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा बैलेंस रखने के लिए। अब जैसे मैंने बताया, किसी ने सवाल पूछा था हैंड और फीट चक्र के बारे में, तो सबसे पहले तो अगर आपके हैंड और फीट चक्र अगर आपके इम्बैलेंस हो गए हैं तो आपको पहले तो अपने कर्म सुधारने हैं, जो हाथों से जो कर्म होते हैं वो सुधारने हैं। कदम आपको ऐसी डायरेक्शन में नहीं लेकर जाना है जहाँ पर आपको नहीं जाना है, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना है अपने हाथों से कि जो आप करना नहीं चाहते, जिससे इमीडिएटली आपके चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। दैट इज़ वन थिंग, हैंड और फीट चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, जब आप मेजर 7 चक्रास को बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं, चक्रा बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं हर रोज, तो भी धीरे धीरे आपके सारे जो दूसरे माइनर चक्रास है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट विल एक्चुअली गिव यू कि आपके जो हाथ के चक्रा, फीट के चक्रा है, उसके ऊपर कुछ अलग से काम नहीं करना पड़ेगा, जो बेसिक बैलेंसिंग है उसी से आपके बाकी के काम चल जाएंगे, ठीक है। सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। और जी हाँ, अगर आप 7 चक्रास ओपन करना चाहते हैं तो मेरा चक्र ओपनिंग का एक वर्कशॉप होता है जिसका नाम चक्रपुर है, ठीक है। अब ये प्रोग्राम में आप पार्ट ले सकते हैं, जो पूरा साल भर का प्रोग्राम है। दूसरा, अगर आप चक्र ओपन नहीं करना चाहते हैं बट जस्ट एक्टिवेट करना चाहते हैं, जहाँ पर आप चक्र को ओपन नहीं करते बट चक्र की एक फ्रीक्वेंट, मतलब एक छोटी सी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी है जिसको आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, कि यस, एक्टिवेशन भी होता है, ओपनिंग भी होता है, दोनों में से आप कुछ भी प्रेफर कर सकते हैं। एक्टिवेशन के प्रोग्राम में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो डेफिनेटली जस्ट ट्राई टू ज्वाइन दैट प्रोग्राम ऑल्सो, अगर आप चक्र ओपन नहीं करना चाहते हैं तो। सारी की सारी डिटेल्स मेरी वेबसाइट के ऊपर दी गई है, वेबसाइट का लिंक यहाँ पर कहीं पर दिया गया है। चक्रपुर का प्रोग्राम, मुझे पता है चक्र ओपनिंग का जो प्रोग्राम होता है, जब दूसरों के पास आप जाते हैं आपका एक्सपेक्टेशन होता है कि फ्री में होना चाहिए। मेरे कोई भी प्रोग्राम फ्री में नहीं है, ठीक है। आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट। साल भर का प्रोग्राम है तो उसकी फीस भी उतनी है। जी हाँ, स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, फिर भी उसकी उसकी एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ फीस है कि जो मैं लेती हूँ, कि जो लेना ज़रूरी है, बिकॉज मैं अपना टाइम, अपनी एनर्जी आपको दे रही हूँ। कुंडलिनी की एनर्जी आपको मिलने वाली है, शक्तिपात आपको मिलने वाला है समय समय पर। तो उसके लिए मेरे लिए जितना पॉसिबल होता है उतना मुझे चार्ज करना ही पड़ता है, ठीक है। तो वेबसाइट के ऊपर जाकर सारी डिटेल्स जान लीजिए और ज्वाइन कीजिए चक्रपुर, चक्र ओपनिंग प्रोग्राम, चक्र एक्टिवेशन प्रोग्राम, दोनों में से कोई भी प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।